ये 132 केवी का बिजली घर है। इसका मतलब कि इसमें 132 केवी की ताकत होनी चाहिए। जी जी। इसमें ताकत अभी 64 केवी की है। 64 केवी की है। तो ये झूठ बोला जाता है। एक मुख्यमंत्री के नाम से आप एक मुख्यमंत्री से 132 केवी का उद्घाटन आप करवा रहे हो और उसमें ताकत 64 केवी की। जी जी। ट्रांसफार्मर से पूरे नहीं लगे अभी तक। यहाँ राजनीति पद की जो लोग शपथ लेते हैं वो उसके साथ इतना छल कर सकते हैं। उसका सीधा उदाहरण जो है ये चीज़ें हैं। एक अस्पताल कहीं है जो चल रहा है, जहाँ लोगों को इलाज मिल रहा है, आप उसको बंद कर देंगे वहाँ से। जी। आप नया खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो पुराने विकास कार्य चल रहे थे उन्हीं को चोरी किया जा रहा है। तो ये विकास चोर सरकार नगर के अंदर चल रही है। दोस्तों नमस्कार और आदाब। मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकरी कस्बे में जो नगर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं वाजिब अली जी, उनके निवास स्थान पर है। और आज हमारा जो उद्देश्य है वो राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। हमारे सबसे नज़दीकी जो सीट है यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा, यहाँ के विधायक थे ज़ुबैर खान जी, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके चले जाने के बाद में ये सीट खाली हो गई, तो उपचुनाव होना है। उस पर हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और क्या विचार हैं विधायक जी के रामगढ़ या राजस्थान में जितने भी 7 सीटें हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले वाजिब अली साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई आपका हमें जनता से रूबरू कराने के लिए। सर बात कर रहे थे हम राजस्थान के उपचुनावों की, तो रामगढ़ विधानसभा है जो, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। लगभग 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं जी। और जिस तरीके से इन 8-9 महीनों में 10 महीनों में जी। इस सरकार का जो रवैया रहा है, जो इसकी परफॉर्मेंस रही है, उससे आम जनता में कोई खुशी नहीं है। जी। इन्होंने पिछली सरकार द्वारा जो चालू की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें बंद करने का काम किया है। जनता को छूट जो मिल रही थी, चाहे वो बिजली पे थी, चाहे वो अस्पतालों में थी और विभिन्न प्रकार की थी, पेंशन्स थी, हज़ार चीज़ें थी, उन सब का फ़िलहाल कोई भी वाली वारिस नहीं है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सभी उपचुनावों में जनता इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। जो आक्रोश जनता में है सरकार के प्रति, वो वोट के बहाव में, वोट के रूप में नज़र आएगा। और हम रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो आदरणीय जुबैर जी, लंबे समय से उनका इस विधानसभा क्षेत्र में उनका जीवन रहा, जो स्वभाव था, जो उनका 40 साल का लगभग जो राजनीतिक जीवन था, उससे आम जनता के अंदर बहुत संतुष्टि थी। वो एक आम जन की आवाज़ थे। और जिस तरीके से उनके जाने के बाद आपने वहाँ देखा कि चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे मुख्यमंत्री भी हमारे राजस्थान के हों, अक्रॉस पार्टी के लोग वहाँ श्रद्धांजलि देने पहुँचे भी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस जहरीली दुनिया में जो बीजेपी जहरीली दुनिया बना रही है, इस इलाके के अंदर उस शख्सियत ने यहाँ पर प्यार और मोहब्बत कायम रखी विधानसभा के अंदर। और मुझे लगता है कि जनता जो है उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में निश्चित तौर पे अब जो भी पार्टी का निर्णय हो वो सीट कांग्रेस के हक में ही जाएगी। वाजिब अली साहब, टिकट की जहाँ तक हम बात करें रामगढ़ विधानसभा की, किसकी उम्मीद है? उनके बेटे को मिल सकता है क्या? भाई देखो, अभी तो अब ये कहना बहुत जल्दी है। सफिया जी वहाँ से एमएलए रही हैं। जी जी। और पिछला कार्यकाल उनका बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार काम भी हुए। अब उनके जो बेटे हैं वो भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। और अब मुझे पता नहीं कि कौन कौन लोग टिकट मांग रहे हैं वैसे तो, पर पूर्ण रूप से उनके परिवार का वहाँ पे एक अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा है। और अब जो भी परिवार में से टिकट के लिए अप्लाई करेगा तो पार्टी गंभीर रूप से विचार करेगी और मुझे उम्मीद है कि वहीं पर टिकट मिलना चाहिए। बात करते हैं हम थोड़ी सी नगर विधानसभा की। आपकी सरकार में, आपकी विधानसभा में कुछ हॉस्पिटल आप लोगों ने मंजूर कराए, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ जगह के हॉस्पिटल हैं जैसे डायना का बास, गढ़ी मेवात, इनको तब्दील कर दिया गया। इसके बारे में क्या वक्तव्य है सर आपका? इसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति का स्तर इतना घटिया हो सकता है जी। राजनीति पद की जो लोग शपथ लेते हैं वो उसके साथ इतना छल कर सकते हैं। उसका सीधा उदाहरण जो है ये चीज़ें हैं। एक अस्पताल कहीं है जो चल रहा है, जहाँ लोगों को इलाज मिल रहा है, आप उसको बंद कर देंगे वहाँ से। जी। आप नया खोल सकते हैं, लेकिन जानबूझ के बंद करना, इससे घटिया काम और क्या हो सकता है।
वहाँ जो बीमार लोग इलाज कराते थे उनकी बददुआएं मिलेंगी ऐसे लोगों को। और अस्पताल जो नगर में बन रहा था उसको बंद कर दिया गया, काम 1 साल से उसका काम रोक रखा है। उपजिला अस्पताल हमने बड़ी मुश्किल सैंक्शन करवाया। अगर वो उपजिला अस्पताल आज बन चुका होता, लगभग नवंबर में उसको पूरा होना था, जी जी, उसको पूरा होने का टाइम आ गया। हाँ टाइम हो गया। तो सारा टाइम ये वो खा गए उसका। अगर वो बन चुका होता तो आज हज़ारों लोगों को यहाँ पे इलाज मिलता। ऐसे ही गुलपाड़ा में ट्रॉमा सेंटर है, उसका काम रुका हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले गुलपाड़ा के आसपास भी एक एक्सीडेंट हुआ। तो जो लोगों को इलाज मिलना चाहिए था, लोगों की जान की जो ज़िंदगी से ये लोग खेल रहे हैं अस्पतालों को बंद करने के बाद में। ऐसे ही जो कॉलेज हमारे बन रहे थे, हॉस्टल बन रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो इस सरकार ने कोई नगर विधानसभा के अंदर कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक आके। आप हमें बताएं कि कितने टेंडर हुए हैं इन 11 महीनों में, विकास कार्यों के कितने नए टेंडर हुए? सिर्फ जो पुराने विकास कार्य चल रहे थे उन्हीं को चोरी किया जा रहा है। तो ये विकास चोर सरकार नगर के अंदर चल रही है, और कब तक चलेगी जनता है ये सब जानती है। ये सब का हिसाब करना आता है इसको। आपके द्वारा लगभग सीकरी के नज़दीकी एक बड़ा बिजली घर का उद्घाटन भी किया गया, वो बनाया भी गया। लेकिन विधायक साहब, जो बिजली की हम बात करें तो लगभग बिजली की उम्मीद थी कि बिजली हाई लेवल पे आएगी, अच्छे वोल्टेज आएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है वो इस तरह से हो पाएगा। अभी वही डाउन है वोल्टेज। पत्रकार महोदय, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। ये 132 केवी का बिजली घर है। इसका मतलब कि इसमें 132 केवी की ताकत होनी चाहिए। जी जी, इसमें ताकत अभी 64 केवी की है। 64 केवी की है। तो ये झूठ बोला जाता है। एक मुख्यमंत्री के नाम से आप एक मुख्यमंत्री से 132 केवी का उद्घाटन आप करवा रहे हो, और उसमें ताकत 64 केवी की। ट्रांसफार्मर से पूरे नहीं लगे अभी तक। यहाँ पे जो है वो जो स्टाफ जो ऑफिस बनाए हैं उनको टॉयलेट्स नहीं बनाए पेशाब करने के लिए। तो ये सरकार कोई काम, पुराने काम नहीं कंप्लीट करना चाहती, बड़ी परेशान है। मतलब ये जो है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाषण देना जानते हैं, समाजों के अंदर जहर घोलना जानते हैं, लोगों को बहकाना जानते हैं, लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भटका कर वोट लेना जानते हैं। आखिर में हमारा जो देश है, सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे और प्यार के साथ रहते हैं। आपने एक बाबा था, उन्होंने एक बयान भी दिया था मोहम्मद या नबी किसान में, हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की अमन और चैन के लिए वाजली साहब आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और जिस तरह के लोग ये आग फैलाते हैं समाज में, इनके लिए क्या विचार हैं आपके? ये बहुत सारे लोगों ने ये सस्ती लोकप्रियता लेने का एक मुद्दा बना लिया है कि आप धार्मिक जहर उगले और देश में पागलों की कमी नहीं है, कुछ उसके समर्थन में आ जाते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्वामी नित्यानंद जो है ये एक सीरियल ऑफेंडर है। इनके हर 2-4 महीने में आप जो है उल्टे सीधे बयान देखते हो। उनका एक बयान था कि भाजपा में कोई भी जो नेत्री है वो किसी न किसी की रखेल है जी। तो ये इनकी आदत है ऐसे उल्टे सीधे बयान देने की। और अब उन्हें हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, पर वो भी क्या उन पर NSA या उन पर ऐसी देशद्रोही जैसी धाराएं लगेंगी? मोहम्मद पैगम्बर साहब पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हस्ती हुई है। तो आप किसी के बारे में उल्टे सीधे कैसे कह सकते हो? तो ये लोग जो है, इनका ना तो ये लोग बाबा हैं, ना साधु संत हैं। ये तो भगवा कपड़ों के अंदर जो है ये बहरूपीय है। इनका काम है कि उल्टे सीधे बयानबाजी करना और नफरत फैलाना। लेकिन जनता अब इन्हें भी जान चुकी है। जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बदल रहा है, अब चुनावी माहौल चल रहा था, ये इस तरह के बयान करके ये लोग जो है लोगों में आक्रोश फैलाना चाहते हैं। पर हमें कानून से काम लेना है। पूरे देश के अंदर इसका विरोध भी हुआ, मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये बीजेपी की सरकार क्या उन पे वो धाराएं लगा पाएगी जिससे ये लोग ऐसे कम्युनल वायलेंस भड़काना चाहते हैं, समाज में दंगा पैदा करना, समाज में घृणा फैलाना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे लोगों को दोबारा बढ़ावा मिलता है जी। बिल्कुल। कोई भी गलत काम हो, चाहे कोई भी, चाहे किसी धर्म का भी हो, किसी धर्म के बारे में गलत बोले तो उस पर जो है समाज में दुष्भावना फैलाने के लिए जो संगीन धाराएं हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चीज़ें अपने आप रुक जाएंगी। आखिर में दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए, और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुना है। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू।